हर बच्चे की गलती और उसके परिणाम के बाद फैक्ट्री के कर्मचारी ऊम्पा लूम्पा एक सीख भरा गीत गाते हैं। ये गीत न सिर्फ मजेदार होते हैं बल्कि हर बच्चे की कमजोरी और लालच को उजागर भी करते हैं। आखिरकार जैसे जैसे बाकी बच्चे फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं, उनके शारीरिक हाव भाव में बदलाव आ चुका होता है। ऑनगस्टस चॉकलेट में सर से पांव तक सना होता है, जैसे वो खुद चॉकलेट बन गया हो। वायलेट, जिसे मशीन से जूस निकाला गया था, अब भी नीली और बेहद लचीली बनी हुई है। वरूका और उसका पिता कचरे में गिरने के बाद कचरे में सने हुए बाहर आते हैं। माइक टीवी को खींचकर लंबा किया गया है। अब वो इतना पतला हो गया है कि जैसे कोई लंबा धागा हो। अब फैक्ट्री में बस एक बच्चा बचा है, चार्ली, शांत, ईमानदार और विनम्र। विली वोंका, जो अब तक हर चीज को बहुत रहस्यमयी बनाए हुए था, चार्ली को एक बहुत बड़ा प्रस्ताव देता है। वह चार्ली को बताता है कि यह पूरी प्रतियोगिता सिर्फ चॉकलेट फैक्ट्री की सैर के लिए नहीं थी, बल्कि इसका एक गुप्त मकसद था। मैं बूढ़ा हो रहा हूं और मुझे कोई चाहिए जो मेरी जगह इस फैक्ट्री को संभाले। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे उत्तराधिकारी बनो, फैक्ट्री तुम्हारी हो। चार्ली हैरान रह जाता है। उसका सपना जैसे हकीकत बन गया हो। लेकिन वोंका एक शर्त भी रखता है। अगर तुम फैक्ट्री को संभालना चाहते हो तो तुम्हें अपना परिवार छोड़ना होगा। तुम यहां मेरे साथ रहोगे, बस अकेले। चार्ली के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे मायूसी में बदलने लगती है। वह अपने माता पिता, दादा दादी को छोड़कर कभी नहीं रह सकता। फैक्ट्री कितनी भी जादुई क्यों न हो, उसके लिए परिवार सबसे कीमती है। कहानी अब एक गहरे राज से पर्दा उठाती है। विली वोंका, जो हमेशा अकेला और अजीब सा लगता है, उसका भी एक दर्दनाक अतीत है। कुछ फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है कि वोंका का पिता एक सख्त डेंटिस्ट था। वोंका का बचपन दांतों की मशीनों और सख्त नियमों के बीच गुजरा। उसके पिता ने उसे कभी मिठाई खाने की इजाजत नहीं दी और उसके दांतों पर बड़ा सा ऑर्थोडोंटिक हेडगियर लगा दिया, जिससे वह ठीक से बोल भी नहीं पाता था। लेकिन एक दिन वोंका ने चुपके से एक कैंडी छक ली और उसी पल उसे महसूस हुआ कि यही उसका सपना है। उसी दिन वह घर छोड़कर भाग गया ताकि अपने सपनों की दुनिया, चॉकलेट की दुनिया बना सके। लेकिन जब वह सालों बाद वापस लौटा तो उसका घर खाली था और उसके पिता कहीं जा चुके थे। यह अकेलापन वोंका के दिल में एक गहरा डर बनकर बैठ गया। अब जब वोंका चार्ली को अपनी फैक्ट्री सौंपना चाहता है तो वह सोचता है कि चार्ली के माता पिता भी उसके सपनों को रोक देंगे, जैसे कभी उसके पिता ने उसे रोका था। लेकिन चार्ली वोंका का प्रस्ताव साफ मना कर देता है। वह कहता है, मेरे लिए मेरा परिवार सबसे जरूरी है। फैक्ट्री चाहे जितनी भी बड़ी हो, वो उनके बिना अधूरी है। चार्ली के इस जवाब से वोंका को गहरा झटका लगता है। वह चुपचाप चला जाता है और धीरे धीरे अंदर से अकेला और उदास हो जाता है। पर कुछ समय बाद वह फिर से चार्ली के पास आता है, पहली बार किसी से सलाह लेने। चार्ली उसकी बात ध्यान से सुनता है और फिर वह वोंका को सलाह देता है कि वह अपने पिता से मिलकर रिश्तों को सुधारने की कोशिश करे। चार्ली की मदद से वोंका अपने बिछड़े हुए पिता डॉक्टर विल्बर वोंका से फिर से मिलता है। दोनों की मुलाकात भावनाओं से भरी होती है। वोंका को उस कमरे में अखबार की कटिंग्स दिखाई देती हैं, जिनमें उसके कामयाबी की खबरें छपी होती हैं। विल्बर ने उन्हें संभाल कर रखा था, यानी वह हमेशा अपने बेटे पर नाज करता रहा, भले ही कभी जताया नहीं। इस मुलाकात में वोंका पहली बार समझता है कि परिवार ही वह मिठास है जो हर जिंदगी को पूरा बनाती है। दोनों गले मिलते हैं और उनके दिलों के बीच का फासला मिट जाता है। इन सब के बाद जब विली वोंका अपने पिता से मिलकर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेता है तो वह अब पहले से कहीं ज्यादा शांत और खुश नजर आता है। अब उसे समझ आ गया है कि पारिवारिक रिश्ता ही असली मिठास है और इसी समझ के साथ वह एक बार फिर चार्ली के पास लौटता है। लेकिन इस बार सिर्फ एक प्रस्ताव लेकर नहीं, एक सच्चे दोस्त की तरह। वोंका अब चार्ली से कहता है, अब मैं जानता हूं कि इस फैक्ट्री को चलाने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं, दिल भी चाहिए और वो तुम्हारे पास है। इस बार चार्ली मुस्कुराता है और वोंका का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। लेकिन अब एक नई शर्त होती है। चार्ली अपना पूरा परिवार साथ लेकर फैक्ट्री में रहने आता है। वोंका खुशी खुशी तैयार हो जाता है। बकेट परिवार, माँ, पिता और चारों बुजुर्ग दादा दादी अब उस जादुई फैक्ट्री में रहते हैं, जहां हर दिन एक नई मिठास, एक नया चमत्कार होता है। चार्ली और वोंका अब सिर्फ मालिक और उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि सच्चे दोस्त और बिजनेस पार्टनर बन चुके हैं। चार्ली का जीवन पूरी तरह बदल चुका है, लेकिन उसने अपने सपनों को, अपने मूल्यों को और अपने परिवार को कभी नहीं छोड़ा। और यही वजह है कि वह वोंका फैक्ट्री के लिए सबसे सही वारिस बना।